वेरी हॉट मंडे इनफैक्ट। तो स्टूडेंट्स अभी दो जो 2:30 बजे वाले बैच वाले थे ना, वो भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। सॉरी 2 बजे वाले बैच। तो वो ये मंडे, इट इज ओके मंडे। मुझे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है सुबह से। अब मैं क्या ही स्केड्यूल करूं, महीने का आखिरी टाइम चल रहा है ना, तो दैट इज आल्सो प्रॉब्लम। सुबह से लाइट नहीं है आज। शक्ल देख रहे हो, यहाँ फैन भी लगा सकते हैं, थोड़ी देर विंडो खोल लूंगा ताकि थोड़ा सफोकेशन से आराम मिले मुझे। दैट्स इट। आज का क्लास गाइस हम 1 घंटे का रखेंगे, अगर लाइट नहीं आई तो, अगर आ गई फिर चाहे 2 घंटे पढ़वा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ग्रेट मणि प्रताप सिंह जी एंड वेरी हॉट क्लास। चलिए आज हमारा क्या सेशन है, आई विल लेट यू नो। टुडे इज योर वोकैबुलरी वर्कशॉप। मतलब क्या है, आज हम वोकैब करेंगे। देखो जब भी वोकैबुलरी वर्ड वर्कशॉप होगी, ये टॉपिक जरूर होगा, ठीक है। इसके बाद चाहे हम एंटोनिम करें, चाहे फ्रेजेस करें, चाहे सिनोनिम करें, वो हमारी मर्जी है, लेकिन ये टॉपिक जरूर होगा, राइट। अब भाई मैं बताता हूँ, अब आगे चीज जो है, दूसरी चीज गाइस, आपका ये डाउट सेशन है, ठीक है। मैं बता देता हूं, मैं तुम्हारे 20 डाउट लेने वाला हूं, जिनमें से 8 आ चुके हैं, ठीक है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारी वॉइस के इंपेरेटिव सेंटेंसेस बचे हैं, राइट गाइस, राइट। तो पहले हम अपना ये टारगेट पूरा कर लेंगे, अंदर आफ्टर वी शैल प्रोसीड। तो एवरीवन हूसोएवर इज इन द क्लास, फटाफट से कर दीजिए क्लास का एक प्यारा सा शब्द, जल्दी जल्दी स्लाइड बना दीजिए। तो ठीक है, ठीक है, अभी बातचीत में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने वॉइस में क्या सीखा था कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फोकस चेंज करता है आपका वॉइस। अब वॉइस में क्या रहता है कि नॉर्मली अगर टेबल की बात करें, ठीक है, टेबल की बात करें, तो वॉइस में हमें सिर्फ फोकस को शिफ्ट करना होता है, टेंस को चेंज नहीं करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड फॉर्म जो होता है, चलो वो बन जाता है वाज, या फिर वर के बाद थर्ड फॉर्म। वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, यू नो इट। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, वो कुछ भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अब भाई साहब वॉइस में इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, सबसे पहला सेंटेंस है इंपेरेटिव ऑर्डर, कि भाई इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इंपेरेटिव ऑर्डर सबसे पहला है, ठीक है, समझते हैं। देखो अब क्या है, उस टेबल से हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी, अब उस टेबल से हमें कोई नहीं हेल्प मिलेगी, राइट, बट हम समझ जाएंगे। देखिए मैंने बोला शट द डोर, ठीक है, क्लीन द रूम, ठीक है, शट द डोर, क्लीन द रूम, ओके, और कुछ भी, थ्रो इट आउट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान रहती है कि भाई वो मेरे वर्ब से ही शुरू हो जाते हैं, राइट, वर्ब से ही शुरू हो जाते हैं इंपेरेटिव ऑर्डर, ठीक है। इंपेरेटिव ऑर्डर का कन्वर्जन क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेट बी थर्ड फॉर्म, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। अब भाई ये बनेगा, शट का फॉर्म क्या होता है, शट का फॉर्म मैं लिख देता हूं, शट फर्स्ट फॉर्म, शट सेकंड फॉर्म, और शट ही आपका थर्ड फॉर्म, राइट, शट शट शट, ओके। तो ये क्या बनेगा, लेट द डोर बी शट, ये तो कौन सी बड़ी बात थी, सो सिंपल, सो सिंपल। अच्छा थ्रो इट आउट, लेट इट बी थ्रोन आउट, ठीक है, ये बन गया, ये बना, ओके गाइस, ये तुम बनाओ, ये तुम बनाओ, कम ऑन कम ऑन, यस राहुल, क्लीन का तो थर्ड फॉर्म क्लीन होता है ना बेटा, यस, ये बनेगा लेट द रूम बी क्लीन, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है जी। तो ये है मेरा इंपेरेटिव ऑर्डर। नेक्स्ट रहता है इंपेरेटिव ऑब्जेक्ट, एक था, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी रोहित, इंपेरेटिव रिक्वेस्ट, ठीक है, इंपेरेटिव रिक्वेस्ट, इसको समझिए, ठीक है। मैं ध्यान दूंगा इस चीज पे, मैं कुछ सेंटेंस लिखा, मैं लिखा प्लीज हेल्प हिम, ठीक है, मैं लिखा काइंडली काइंडली कॉल, काइंडली कॉल मी, ठीक। अब भाई कुछ भी करो, प्लीज लीव मी अलोन। अब गाइस क्या सीन है, इंपेरेटिव रिक्वेस्ट में आप ये शब्दों से जज करेंगे, प्लीज, काइंडली, प्लीज एंड सो ऑन, यू विल जज फ्रॉम दीस वर्ड्स वेरी इजीली, ओके। अब स्टूडेंट्स हमेशा ये फंडा हमारा नरेशन का भी था, ये फंडा हमारा वॉइस का भी है कि भाई ये प्लीज, काइंडली, जानू, सोना, मुन्ना, ये आगे नहीं लेके जाते हैं, राइट। ये वर्ड एलिमिनेट हो जाएगा, प्लीज का बन जाएगा, ऐसा लिखो, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। सिमिलरली काइंडली का बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। सिमिलरली प्लीज का बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। ये तीनों बन गए। अब तुमने नरेशन में सुना था कि भाई टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, राइट। वही चीज को मद्देनजर रखते हुए हम यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे गाइस, ठीक है। इसका बनेगा यू आर
रूल है इसका, रिक्वेस्टेड टू फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट. You are requested to help him. You are requested to call me. You are requested to leave me alone. That's it. That's it, guys. मैं चलो सबको समझ में आया तो प्लीज समझ भाई जल्दी, शाबाश, वेरी गुड, बढ़िया, मजे में है. ये दो ही इंपेरेटिव सेंटेंस है. अब यार सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड लगा, तो यार यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल, इसका दूसरा रूल वैसा ही है. यस यस यस, यहाँ पे यू आर ordered to plus first form plus object. ठीक है गाइस, ये जो व्हाइट में रूल लिखा है, व्हाइट में जो मैंने रूल लिखा है बच्चा लोग, इस रूल को सेकंड प्रेफरेंस देनी है. इंपेरेटिव ऑर्डर में पहली प्रेफरेंस इसी की जाएगी. रिमेंबर, अगर सीएफ वाला तुम्हें लिखने को आ जाए कि भाई शट द डोर कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, तो आप यू आर ऑर्डर्ड टू मत करना, आप लेट द डोर बी क्लोज्ड या शट, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना. लेकिन ऑप्शन में अगर ये हो कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस यूजिंग ऑर्डर, होता ना, लिख देते कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस यूजिंग द वर्ड ऑर्डर, फिर वही बोलेंगे. ठीक है, तो इसी का ये बन सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर. हो गया, ठीक है. यू आर ऑर्डर्ड टू थ्रो इट आउट. ठीक है, ये तुम बनाओ, तो भाई भाई जब रेड वाला ऑप्शन में ना हो. दैट्स इट. यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द रूम. दैट्स इट, वेरी गुड. यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द रूम. दैट्स इट. दोनों ग्रामेटिकली सही है, ये वाला भी, ये वाला भी. ठीक है, सॉरी, ये वाला भी, ये वाला भी. बस फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देंगे, लेट वाली देंगे. ठीक है, तो लो जी, वॉइस के इंपेरेटिव सेंटेंसेस यही थे. वॉइस के इंपेरेटिव सेंटेंसेस यही थे. व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं 15 स्पीड अप में चल रहा हूं. मैं क्लास को 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट चलाऊंगा. ठीक है, आज मन है 1 घंटे का, बिकॉज़ ना एक तो आज मंडे है, दूसरा आज मतलब एग्जॉस्शन भी है. देख लेंगे गाइस. अब देखो इस बार का सिलेबस हो गया है, हम इसकी आगे की क्लासेस 1 आवर शेड्यूल में शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, आप ये मत सोचना कि सिद्धांत सर हमारे साथ नाइंसाफी करें. याद रखना, आज जैसे वोकैब वर्कशॉप थी ना, अगर 90 मिनट्स तुम्हें वोकैब पढ़ा दी ना, तुम में से आधे बेहोश हो जाएंगे. वोकैब स्ट्रोक हो जाएगा हम लोगों को. जैसे होता है गर्मी में ज्यादा धूप में जाके सन स्ट्रोक हो जाता है, तो वोकैब स्ट्रोक हो जाएगा. सही बता रहा हूं. जितने मल्टीपल गाइस, मेरे पास 14 डाउट्स आए. राइट, एट प्रेजेंट मेरे पास 14 डाउट्स हैं. ठीक है, अंकित वो भी होता है, वो उसकी जगह बैच आ रहा. मैं अब क्वेश्चंस बंद कर रहा हूं, पहले 14 डाउट्स कवर करेंगे. राइट, व्हाट आई विल डू इज आई विल कवर 5 डाउट्स एंड फिर हम ईडीएम शुरू करते हैं. क्या होगा, टेस्ट चेंज होता रहेगा. मल्टीपल सब्जियां, जैसे कल हमने सुना लिया क्या सब्जियां बनी, मतलब जैसे एक गुना पनीर की आइटम थी, एक मलाई मेथी मटर, एक बूंदी वाला रायता. ठीक है, और एक वो ना वो कोकोनट की चटनी बनाई, जैसे दूसरे साल में उसका कुछ क्रिएटिव वर्जन था. ठीक है, ये सब खाया. फिर एक वो आलू शिमला मिर्च, वो वैसे नाइट टेस्ट के लिए. इतनी सारी सब्जियां होगी ना, बोर नहीं होता. मैं समझ नहीं आया मैं कैसे मैनेजमेंट कैसे करूं, ये खाऊं कि ये खाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं, लेकिन मजा आ रहा. आई वाज एंजॉयिंग इट. राइट, चलिए. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन स्टार्ट होना एंड होना कुछ भी नहीं है. गाइस 5 डाउट लेके किल. ठीक है, फर्स्ट डाउट है, डाउट बढ़िया हो या सेंसलेस हो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा. और उसके बाद तुरंत हम ईडीएम शुरू करेंगे. सर एंट्री के बाद इनपुट साथ आ सकते हैं. गाइस इसका आंसर तो गाइस एंट्री के बाद इनपुट आ सकता है. इस ओनली वेंचर वाली चीज नहीं आ सकता. शाबाश, मैं भी मेहनत समझता, तुम तो सच्ची मेहनत कर रहे. अबे मोशन, ओ हेलो, ओ किधर बेटा. एंटर में और एंट्री में बहुत फर्क होता है. अंजना जी कमेंट, एंटर में और एंट्री में बहुत फर्क होता है. जो तुम लगा रहे हो वो एंटर है, क्योंकि एंटर बेटा एक वर्ब है, एंट्री बेटा एक नाउन है. एंट्री भाईजान इट इज अ नाउन नॉट अ वर्ब. क्या कर रहे हो. ठीक है, मैं लिखा फाइनली वी गॉट एंट्री इनटू द हॉस्टल. फाइनली वी गॉट एंट्री. भाई इसके बाद इनटू लिखो, चिंटू लिखो, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर, बिकॉज़ एंट्री इज अ नाउन. जो निकू का डाउट था सबको क्लियर हो गया भाई साहब, राइट अवे. मतलब देख रहे हो, अगर डाउट क्लियर ना होता ये कभी सामने नहीं आता. सामने ना आता तुम करते कैसे. पेपर में एंट्री के बाद इनटू. वाओ, मैं ऐसा लिखूं, देखिए अगर मैं ऐसा लिखूं, फाइनली आई गॉट एंट्री इनटू हर लाइफ. फाइनली उसने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया. तो लेट अस इमेजिन इसमें क्या हो जाता, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट. ठीक है, और डी पार्ट होता है नो एरर. तो भाई तुम क्या करते, एंट्री के बाद इनटू फिजिकल मोशन है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं. यहां पे टक्कर मारते हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है. राइट, आंसर था नो एरर. ठीक, वेरी गुड डाउट निकू जी, थैंक यू. तुम्हारे कारण मैं इनको करवा. आई विल टेक 5 डाउट्स, ओनली 5 डाउट्स. ठीक है, डोंट गेट बोर्ड, बिकॉज़ आज मंडे है, थोड़ा बोरिंग दिन होता है, मंडेन होता है. राइट, बट द थिंग इज विल मेक इट इंटरेस्टिंग, विल डू अमेजिंग थिंग्स. ठीक है, चलिए. हां जी, तो अंकुल जी का डाउट है बच्चा लोग, दोज इन हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज नो की टू सक्सेस इन लाइफ. क्या करना है, रीराइट करना है आर्टिकल. हां, अब कर देता हूं. देखो, दोज इन हरी, इन अ हरी, क्यों ये फ्रेज है, बोलते हैं ना आई वाज इन अ हरी, आई वाज इन अ हरी. ठीक है, गॉड मेड कंट्री, मैन मेड टाउन. गलत है, गॉड मेड द कंट्रीज, मैन मेड द टाउन्स.
या फिर कोई कहावत होगी द कंट्री ऑफ द टाउन, बता सकते मैं तो सबको क्लियर होना चाहिए। दूसरा डाउट कर दिया, तीसरा डाउट उठा रहे हैं हम लोग, तो मजे में जीना है। लो जी, अब फिर से हमको इसमें भी वही करना है, आर्टिकल लगाना है, एंटी हमेशा भी मन जो मर्जी जाएगा, नाम का ऐसा करना नहीं। इट इज सेड दैट द एलिफेंट, बेस याद आ रहा है क्या? द के बाद पूरी प्रजाति है ना, तो इट्स ओके। तीसरा डाउट यूज हो गया। चौथा डाउट समझा नहीं सर, समझा देंगे बच्चा, समझा देंगे। सही मैं हूं क्या? हाँ जी। लायन डज नॉट ईट ग्रास, देखो डज ईट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल क्लियर, एंड पूरी कम्युनिटी के लिए द। अब भाई इसका कन्वर्जन इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म करूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसका ग्रास है, तो ग्रास को आगे लेके जाऊंगा, तो ग्रास के लिए एम आर में क्या आएगा? ग्रास के लिए इज आएगा, तो नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा दिया। ईट एट ईटन, ईटन बाय अ लायन, ठीक है। आगे हो गया, आप समझ में आ गया? इजी पीजी। यस, वैसे मैं बता दूं लायंस भी घास खा सकते हैं, ठीक है। तो इंप्रूव द डाइजेशन दे समटाइम्स ईट घास, थोड़ा सा घास, ये एक फैक्ट है। मुझे क्या करना है? अच्छा जी, he left home in 2012 and has not been seen since। देखो since जो है कि प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। आपको मैंने क्या बताया था, आप ऑन एंड एट तो कर सकते हो, लेकिन सेंस वगैरह ये सब ना आप प्रीजुडाइज नहीं कर सकते कि ऐसा ही हुआ, यू कैन नॉट जज इट, राइट। हैज नॉट बीन सीन, सीन क्या है मेरा? वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंस। आज गाइस एडवर्ब की क्लास है, तो रिमेंबर इट, आज 12:45 पे एडवर्ब की क्लास है, तो टाइम से पहुंच जाना। आज मैं थोड़ा ज्यादा नहीं है, एडवर्ब की डेफिनेशन वही रहेगी जो मैंने करवाई, वो चीज तो करवानी करवानी, लेकिन थिंग इज थोड़े से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये सब आपको करवा दूंगा। मिक्स अप करना एडवर्ब और एडजेक्टिव कोई होता है, ठीक है। चलिए जी, लास्ट लास्ट आउट, इसके बाद हमारा प्रैक्टिस। सर ये एंग्लो हिंदी है या और यही यही है मेरे पास, ठीक है। तो चलो गाइस, जितने लोग क्लास में हैं फटाफट से क्लास का स्माइल कीजिए, सॉरी थम्स अप कीजिए, बिल्कुल को कीजिए। 7th ऑफ जुलाई में बता रखा है। लो जी, मैं अब तुम्हें मुहावरे करवाऊंगा, ठीक है। पहला है गैल एंड वॉर्मवुड। बहुत सिंपल है, तुम्हें गैल का मतलब भी पता तब भी हो जाएगा। नहीं लॉन्च नहीं हुई, उसको अकेले का थोड़ा टाइम वेरिएशन ज्यादा होता है। अब देखिए, गैल एंड वॉर्मवुड। गाइस अगर आपको पता हो, वॉर्मवुड तो पता है ना, दीमक वगैरह टाइप। गैल का मतलब ही क्या होता है? इरिटेट या मेक समवन एंग्री, वही गैल का मतलब होता है, ठीक है। तो भाई गैल एंड वॉर्मवुड तो कर लेंगे, तो कर लेंगे। आंसर इज सोर्स ऑफ इरिटेशन। इजी गोइंग गाइस, वेरी इजी गोइंग इन फैक्ट। शाबाश, सही है ना। जरूरत नहीं, आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये बड़ा क्लासी वर्ड है, क्लासी इडियम, मम्बो जम्बो। मम्बो जम्बो, जस्ट नो, देयर इज नो ट्रिक हिमांशु, आपको टाइम के साथ यू हैव टू बी फेमिलियर, यू विल हैव टू जज। अब देखिए क्या हुआ, मम्बो जम्बो बेसिकली क्या है? मम्बो जम्बो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ी नॉनसेंस की बात है। अब देखो, अगर आप इडियम को देखो, देखते ही इडियम बड़ा नॉनसेंस लग रहा है। मम्बो जम्बो क्या बात है, क्या बात कर रहे हो, क्या सारी सी बात है। जम्बो वाली वो एलिफेंट वाली थी ना, जो हाथी ब्लू से लगा होता है। चलिए खैर कोई बात, नेक्स्ट देखते हैं। फनी फार्म। फर्स्ट देख रहे हो अपना हाल। इनफैक्ट आपको पता है ये लास्ट टाइम सीरीज के टाइम पे करवा दिए थे, ठीक है। फिर भी व्हाट आई वांट इज नाउ, खास करके वो क्या नॉट ग्रामर, जो हमने सीडीएस 2 के 1 के टाइम पे की थी ना, वो सारी वो क्या दोबारा करवाऊंगा तुम लोगों को, प्लस न्यू ऐड ऑन करूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज देखिए, देखते जाना, तुम्हारे लिए प्लान बहुत है, आई एम रेडी फॉर दैट। चलिए फनी फार्म। फनी फार्म बेसिकली क्या होता है? हाँ नमन सब करवाएंगे। फनी फार्म बेसिकली क्या होता है? अ मेंटल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी, मेंटल इंस्टीट्यूट, पागल खाना, ठीक है। इस बार सिर्फ हम लोग जाते हैं, देखेंगे कनिष्क, हमको भी मुझाओ तो भगवान जाने। चलो हम कर रहे हैं, सब करते जाएंगे, देखते हैं सुधरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट वाला जज कर लोगे, थोड़ा आराम से करना, जज नहीं नहीं लोग नहीं जानवर है, समझ नहीं आता क्या है। आज है महफूज, गेट योर वॉकिंग पेपर्स, समझ कि भाई जाओ निकलो जॉब से, गेट योर वॉकिंग पेपर्स वही होगा, जॉब से निकाल देगा, राइट। तो स्टूडेंट हाँ वो भी होगा, लॉन्च हुआ पेपर, गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब। हाँ पोल हो चुका है, पोल हो चुका है। अब देखिए दिस इज वेरी सिंपल, बहुत इजीली हमने कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नो द रोप्स। अरे भाई ये कोशिश करो जज करना, मैं बोलूं बिफोर गोइंग इनटू दिस, नो द रोप्स ऑफ द सिचुएशन एंड सो ऑन, यही बोलिए 12:45 पे।
ओके मुझे आ रहा है TDS में। हाँ, नो द रूल्स, वैसे जान लो, अंडरस्टैंड द डिटेल्स, कि भाई किसी चीज की बारीकियां जान लेना इज टू नो द रूल्स। समझ रहे? किसी चीज की बारीकियां जान लेना इज टू नो द रूल्स। वेरी सिंपल, नॉट एट ऑल टफ, नॉट एट ऑल टफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। आज है सर, आज है। अब देखो, अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, फ्री एंड इजी, नेचुरल एंड सिंपल। इट वाज, मैं ऐसा लिखूं, इट वाज अ फ्री एंड इजी टेक्निक बट यू कुड नॉट डू इट। मैं कभी ऐसा कि एम लगाना है, इंजीनियर लगाया, तुम्हें पता है आना है, लेकिन सेंटेंस के बीच में कभी आया ना छुपा, तुम निकलता है, तुम इसको पकड़ ही नहीं पाते, तुम इसको पकड़ ही नहीं पाते। तो बोलो इट वाज अ फ्री एंड इजी लॉजिक कि यहाँ पे आना चाहिए। सो वेरी गुड जी। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, लेवल प्लेइंग फील्ड। जैसे जैसे मैं बोलूं, सबसे ज्यादा इस बार जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था फाइनल, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, वो मैच वाज वन ऑफ द बेस्ट मैचेस आई हैव एवर सीन। वेरी फाइनल, ठीक है। उसमें क्या हुआ था गाइस, वैसे जिन नहीं देखा था, तो पहले मैच टाई हो गया, ठीक, बराबर स्कोर रहा। फिर सुपर ओवर करवाया, सुपर ओवर एक एक ओवर खोलेंगे, वो भी टाई, कहते एक एक सुपर ओवर और होगा, सुपर ओवर 2 वो भी टाई। उसके बाद सुपर ओवर 3 करवाओ, फिर तुम है कि 3 करवाओ, फिर करवाओ, सुपर ओवर 3 नहीं करवाया, उन्होंने पता क्या किया, इंग्लैंड जीत गया, ऐसे जीत गया भाई, उन्होंने बाउंड्री ज्यादा मारी थी, मतलब अपनी पारी में उनके चौके छक्के ज्यादा थे। ये क्या नॉनसेंस बात हुई? इस रूल के बारे में किसी को पता था आप लोगों में से? इस रूल के बारे में किसी को पता था आप लोगों में से? बिकॉज़ आई हैव नेवर सीन सच सिचुएशन। और चलो, अगर रूल है भी तो कोई सेंस है इस बात की? नहीं। थोड़ा भाई लेट कर लो मैच को, ठीक है ना, एक आधा और कर लो। चलिए अब देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या समझ में आ रहा है, अ फेयर कंपटीशन जिसमें किसी की भी पक्षपाती नहीं है, ठीक है, एक बराबर का फेयर कंपटीशन जिसमें देयर इज नो पक्षपात, ठीक है। हाँ, अब क्या फायदा सचिन, अब तो भाई सर पड़ रहा है, अरे तो फिर वो किसी को भी नहीं आता, कुछ नया है यार। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। आज तो ऐसे ही बात है, इंजन गर्म होते होते ना टाइम लग जाता है मंडे को, तो है ना। अब देखिए, देखिए बिल्कुल अमन जी, हाँ होता है ना, फॉर टाइम बीइंग, एक बार के लिए, फॉर टाइम बीइंग आंसर इज टेम्परेरी, एक बार के लिए, फॉर टाइम बीइंग, दैट्स इट, दैट्स इट, इजीली समझ गए हम लोग, ठीक है। मैं हमारी मेरा बोलती फॉर टाइम बीइंग, इससे काम चलाओ, बाद में मैं वो करवाती हूँ। ओके नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। एक फ्री की एडवाइस है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो फंडा इस पे लगेगा, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, फ्रॉम स्टेम टू स्टेम, स्टेम टू स्टर्न, ठीक है। स्टर्न बेसिकली क्या होता है guys? शायद स्टर्न वैसे तो वो होता है करड़ा, लेकिन पेड़ों को हिस्सा होता है, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है। ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द शिप टू द बैक, शायद ऊपर वाली टिप को स्टर्न बोले, ऊपर वाली जो शूट होती है उसको स्टर्न बोल सकते हैं, आई बिलीव। लेट अस चेक, स्टर्न होने मतलब रिजिड होता है। अब देखो फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, ये बोल रहा है कि जो शिप है शुरुआत से लेके एंड तक, जैसे टाइटैनिक देखिए होगी, स्टर्न पे वो सुसाइड कर रही होती है जब वो जैक को मिलती है, और यहाँ पे तो मतलब टाइटैनिक का सिग्नेचर सीन था। खैर आगे बढ़ रहे गाइस, आगे बढ़ रहे हैं, कट शॉट। वेरी गुड गाइस, इसको ना नॉर्मली बोल देते हैं आई वाज कट शॉर्ट व्हेन आई वाज ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि मतलब इंटरप्टेड, दखलंदाजी हो गई भाई साहब, दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। डी वाला क्या सोचा तुमने, डी वाले दिल पे आगे बात, मैंने जैसे एक इंटरव्यू में लिखा था, मैं बताता हूं क्या गया था, हाँ हाँ, फनी 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 है ना, फनी 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 फनी, मरवा गया ना फनी, क्या ढूंढे मतलब तुम लोग। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं,
ruffle somebody's feather. वेरी गुड जी। रफल क्या होता है? जैसे कि तरह से ऐसे बिखेर देना ना, रफल कर देना, तो दैट इज बेसिकली रफल समबडीज फेदर्स, राइट? तुम देखना कि बर्ड्स के फेदर्स कितने अरेंज होते हैं, प्रॉपर्ली अरेंज्ड। रफल करोगे तो इरिटेट हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। हमारे बाल भी अरेंज होते हैं, अगर बिखर जाएंगे तो मतलब हम भी इरिटेट हो जाएंगे। चलो आपने हिंट दिया तक हो गया, वेरी गुड, आंसर सी बात। तो स्टूडेंट्स हमने ये कर लिया, विदाउट सॉल्व 5, क्योंकि हमारा ड्यूटी है उससे पीछे नहीं हटना है। मैं फटाफट से बताता हूं यार, डाउट है ना, जैसे पहले करते हैं ना फटाफट वैसे करेंगे। एक ना लोड करने में टाइम बड़ा वेस्ट होता है यार, लोडिंग टेक्स टाइम। लोडिंग प्रोसेस को इतने टाइम में एक लोड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मैं कैसे लूंगा बताओ, इतना टाइम में एक लोड होगा, क्लास में 1 घंटे की कम रह जाएगी। जैसे 1 घंटे वाली क्लास आई एम वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद इट। 1 घंटे की क्लास है, मजा आता है। Let's just second please. न्यूज से भी ये लोग डाउट लेके आए, बाप रे बाप, डेंजरस बच्चे हैं हमारे। मैं को लगा लेता हूं लाइन से, बाद में आराम से करता हूं। हो गया। तो स्टूडेंट्स पहले तो ये बताओ क्लास में कौन कौन है, ये बात हम सब बताओ। लो जी, जरा देखो बच्चा लोग, डाउट्स का बहुत बहुत फायदा होता है, सच्ची बता रहा हूं। तुम इस बात को मानो कि नहीं? इट्स ओके। नरेशन में लेट्स की जगह क्या आता है गाइस? बताओ बताओ रे प्रिंस चार्ल्स, नरेशन में लेट्स की जगह क्या आता है? शुड, याद आ रहा हो। और बाहर मैंने करवाया था प्रपोज्ड टू, प्रपोज्ड टू। चलिए वेरी गुड, ये हो गया सबको पता है क्या? हाँ जी अंकुल जी, हम मिलकर सॉल्व करते हैं। मुझे पहला एक चीज बताओ अंकुल, ये कौन से एग्जाम का है? बुक से है। अब बात ये है, जो अंडरलाइन है वहीं से रखना है। ठीक है, लो भाई, जब द ही लगा दिया यहाँ पे, फाइनेंशियल आ नहीं सकता आंसर, इस पार्ट हम क्यों पंगा रहे यार? IAL वाले एडजेक्टिव होते हैं। बात करते हैं, आंसर इज दिस पार्ट, राइट अंकुल? आंसर सी दिया है। हाँ, इसके आगे कुछ है तो नहीं भाई? फाइनेंशियल आगे लिखा तो नहीं भाई साहब? आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी श्योर। The fear of an impending invasion has more to do than even the debasing of the coinage। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। Then even the debasement हो जाए, कुछ भी सी में उसमें। लेकिन भाई आई एम श्योर 100% इंग्लिश पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर मेरा आंसर गलत हुआ। कौन सी किताब में से है, कौन सी बुक में से है, कैसे किया मन, ये जानो। द के बाद मेरा नाम आता है और फाइनेंशियल मेरा एडजेक्टिव है, ये जिस भी किताब में से है, अब तक किसी से मर्जी पूछ लो। देन इवन मुझे ठीक लग रहा है, देन जस्ट द डिबेसिंग, देन इवन लोचा तो है यहाँ पे, बट इट इज ओके। अरे यार फिर भी बात, जब मैंने यार नहीं किया इसको, इस पे अमल करेंगे। देन इवन में लोचा तो है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा क्या है। नहीं ऐसे कोई ना, मजाक में कहा। अंकुल बुक नेम बताओ, कौन सी बुक है? यूसेज ऑफ मे माइट। अब देखो मे और माइट में बेसिक डिफरेंस क्या है? मे में 50-50 चांसेस होते हैं, माइट में नेगेटिव चांसेस ज्यादा होते हैं। सिंपल। मैं बोलूं कि आई मे कम, सही है, मैं शायद आऊं कि 50-50 चांस है। आई माइट कम, आने के चांस बहुत कम है। माइट नॉर्मली नेगेटिव केसेस में यूज होता है। मैं बोलूं he was having a very high fever last night, he might come to the office today, कि वो आज ऑफिस शायद ही आए। मे इज शायद, माइट इज शायद ही। ठीक है, बुवी जी क्लियर? बुवी क्लियर है? चलिए अब चलते हैं सॉल्व क्वेश्चन। मैं आपके लेक्चर रिकॉर्डिंग से कवर कर रहा हूं, तो दैट इज सफिशिएंट। हां इट इज ओके, लाइक में रखते हैं। लो, the teacher said years ago it was believed that the earth was flat। सही है। और मैं इसको it was believed पढ़ रहा हूं, बाप रे बाप, आंसर इज बिग पार्ट। बात पैसिव वॉइस पे जाएगा लोकेश, ठीक है, तो बनेगा इट वाज बिलीव्ड। आंसर इज नेक्स्ट सेकंड। ये है सर, एडवर्ब की स्पॉटिंग एरर नहीं बन रहा है, क्या करूं? एडवर्ब की स्पॉटिंग एरर होते ही नहीं है, वो तो एल वाई वगैरह से जज करना होता है। ठीक है ना? आज आज 12:45 से 1:45 जो क्लास है वो जरूर लेना। अरे 12:45 पे ना, हाँ 12:45 से 1:45, ठीक है, वो जरूर लगाना। उसका एडवर्ब बताऊंगा भी, एडवर्ब की रूल्स भी बताऊंगा, और मैं कुछ मैं ना लिख रहा हूं एडवर्ब को, यहाँ पे सोच सकूंगा, और कुछ क्वेश्चन भी लिख के करूंगा। ठीक है, बिकॉज़ आई हैव नो टाइम टू मेक स्लाइड्स एंड आई डोंट प्रेफर मेकिंग स्लाइड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या अंकुल करना क्या है इसमें आर्टिकल लगाना है, एरर करना है। विद द एडवांसमेंट ऑफ विंटर्स द डेज ग्रो शॉर्टर व्हाइल नाइट्स ग्रो लॉन्गर। एक पार्ट पे गाइस कोई गलती नहीं है, आई एम श्योर। जस्ट लाइक बॉयज एंड गर्ल्स,
दिन हो गया जोड़ी वो भी देखेगा नारियल जितने आते हैं नहीं पहले भाई नहीं भाई पकड़ा उसको ऊपर से कर ओके गाइस सॉरी तो स्टूडेंट्स विद द एडवांसमेंट ऑफ विंटर ए पार्ट हो गया ठीक है द डेज ग्रो शॉर्टर व्हाइल द नाइट्स ग्रो लॉन्गर फर्स्ट उसमें मुझे कोई इशू नहीं लगा लेकिन मैं बात बताऊं यहां पे विंटर आना चाहिए था सर्दियां इसका आंसर बताओ आपको या तो सर्दियां होगा ए एडवेंट सर्दियां होना चाहिए ए पार्ट लगा था मैं तो ए पार्ट में विद द एडवेंट नहीं यार नहीं यार विंटर्स होता है सर्दियां होता है अकेला विंटर विंटर सीजन समर सीजन विंटर्स एंड समर्स इन्होंने क्या किया आंसर सही किया है बिल्कुल आंसर सही कर दिया है बस लॉजिक कोई भी लगा दो दैट इज बीइंग डन ओवर हियर ठीक चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर व्हाट इज मूड मूड क्या होता है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जैसे आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी तो यहां पे ये वुड ये डिजायर्स भी आता है इससे पता चल जाता है कि भाई ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है जी मूड है समझ लो मूड है मतलब वो टाइम पास की बात है बस है हाँ चलेगा चलेगा भैया ठीक है शॉर्ट टर्म हो सकता है लो जी सर एक्सटेंडेड बाय सब्सक्रिप्शन डेडिकेटेड दैट यू थैंक यू सो मच अनिकेत जी थैंक यू सो मच माय डियर सर यहां हैज के बाद थर्ड फॉर्म समझ नहीं आया मुझे कहां पे भाई कहां पे है भाई हैज के बाद थर्ड फॉर्म अच्छा हैज रूम ओके अरे यार आई हैव द पावर लगा दो थर्ड फॉर्म अरे भाई हैज और हैव मेन वर्ब जैसा काम भी कर लेते हैं आपको बताया है ना मैंने कहा ही हैज द पावर द गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी ओवर दिस अरे यार ये कैसे समझ आया हर्षिता द गवर्नमेंट हैज रूम रूम क्या होता है जी कमरा नहीं स्पेस नाउन है ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है ये वर्ब है ये वर्ब है दैट इज इट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करवाया था यार तुम्हें शायद ये करवाया होगा हैज हैव सेकंड फॉर्म होता है जी हैड और थर्ड फॉर्म भी होता है हैड करवाया था ठीक है हां टेंस ये प्रेजेंट सिंपल होता है ठीक है चलिए सर इसका बैलेंस नहीं होगा यार ये पिंक वाली बुक तो रहने दिया The college library is not only equipped with very good books but also is equipped not only with answer is B part इसने क्या आंसर दिया है डी इसको फेंक दिया मतलब चलिए ऐसा करो इसमें से क्वेश्चन कर लो लेकिन आंसर की वो फॉलो करो हम बना रहे हैं सर यहां तो क्वेश्चन हो जाता है पर बुक वाला 30% 40% ही हो पा रहा है क्योंकि किताबें गलत बहुत होती है तो दिखा दिया गणेश सर टू क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन एडजेक्टिव वाला बताओ देखो गाइस याद आओ दिस ट्रेन इज फास्टर देन एक्सपेंसिव क्या लिखा है गाइस यहां पे फास्टर नहीं आएगा मोर फास्ट याद रखना है जब सेम पर्सन की दो क्वालिटीज आपस में कंपेयर हो जाए तो हमें क्या करना होता है हमें ईआर वाला नहीं यूज करना होता है सिंपल सिंपल नेक्स्ट देखते हैं अच्छा डाउट्स हो गए तुम्हारे सारे के सारे ठीक है तो रन आउट ऑफ स्ट्रीम हम देखो रन आउट ऑफ स्टीम मोहित अपने टाइम के साथ हो जाते हैं हवा निकल जाना टू लूज इम्पेटस और एंथुसियाज्म लूज इम्पेटस और एंथुसियाज्म राइट मतलब बंदे में जो जोरों शोरों से आता है गरज बहुत रहा है ना गरज बरस रहा है लेकिन ठंडा हो गया जैसे जैसे रानू मॉडल इसका बेस्ट एग्जांपल है बाबा का ढाबा बाबा का ढाबा पे तो मूवी बननी चाहिए उसमें मूवी बननी चाहिए सबको पता है उसकी स्टोरी अभी रिसेंटली क्या हुआ उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया गोलियां खा गया जाएगा हॉस्पिटल में जाकर उसको बचा लिया गया फिर वो कहता कि मतलब ये तो यूट्यूबर है उसने मेरे प्रेशर डाला था कि माफी मांग पब्लिकली ठीक है तो इसलिए मैं मतलब टेंस होकर गोलियां खा गया
कमाल है यार, मतलब हद है। अब तो पता क्या, पहले तो मुझे वो यूट्यूबर भी गलत लगा था, अब तो यार बाबा जी गलत लगने लगे पता नहीं क्यों। चलिए, सब डायलॉग कराएंगे। अब कुकू इन द नेस्ट, देखो जो एक कुकड़ू होता है ना, मुर्गा, तो वो नेस्ट में नहीं आएगा, नेस्ट में घुस गया तो मतलब वो अनवेलकम इंट्रूडर है, सिंपल सिंपल। चलिए चलिए फ्रेंड्स, आपका लीडर शो करते हैं। अदिति, महफूजा, कन्हैया, अर्पित, अभिजीत, दिव्या, जागृति, मिंग मिंग मेन्जॉन, भारतीय अनुभव। तो आज का टारगेट हमने अचीव किया। क्या किया है हमने? 14 डाउट्स किए हैं, 13 आइडियम्स किए हैं, और हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस किए हैं। ठीक है, मुलाकात होगी कल, गाइस अभी प्रैक्टिस सेशन शुरू है। ओके, आई विल मेक दिस कोर्स ऑफ 1 आवर एंड आई विल लेट यू नो फर्दर। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, और मुलाकात होगी 12:45 पे। जय हिंद, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।